हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपका लव रीडिंग करने वाले हैं, यानी नवंबर महीने में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है यही हम देखने वाले हैं। क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, क्या क्या गाइडेंस रहेगा, ये सब कुछ हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं कि आपका नवंबर महीना लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। तो एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, डॉटर ऑफ स्वर्ड्स। देन यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, वाओ। नेक्स्ट डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। डॉटर की एनर्जी कुछ ज्यादा ही आ रही है, द मून। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है 4 ऑफ स्वर्ड्स, फादर ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ wands एंड 8 ऑफ swords। ओके, सो यहाँ पर बॉटम द डेक में है द hermit। ओके, दिस इज ऑल्सो अ मेजर अरकाना एंड मुझे दिख रही है कि नवंबर महीने में आपका अकेलापन खत्म होने वाला है। पॉजिटिविटी आपके साथ साथ ही चल रहा था बट आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रूथ्स आपके आसपास ही थे बट आप पहचान नहीं पा रहे थे, या फिर आप कह लो लव लाइफ के साइड से कुछ क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए था, कुछ आंसर्स आपको चाहिए था जो आपके इर्द गिर्द तो था बट आप नोटिस नहीं कर रहे थे या फिर ठीक से देख नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ही चीजों में प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट हो रहा था। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, या फिर आप कह लो कि लव लाइफ के साइड से जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसी वजह से क्रिएट होती हुई दिख रही मुझे। तो ये जो अकेलापन है, ये जो आइसोलेशन है, ये जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं नवंबर महीने में घटता हुआ दिख रहा है। आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर करता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं पहले चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है एंड यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। देखो सारे टाइप के एनर्जी से यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो दिख रही है आपको, ये आपका नवंबर महीने का लव लाइफ के साइड से पहला 15 दिनों की बात कर रहा है एंड ये जो सेकेंड रो है ये नवंबर महीने का लास्ट 15 दिनों की बात कर रहा है। फाइन, देखो नवंबर महीने का स्टार्टिंग एनर्जी कुछ ऐसा है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो अपने लव लाइफ के साइड से, अपने पर्सन को बहुत ज्यादा प्यार भी करते हो बट आप ना चीजों को बहुत बारीकी से नोटिस करते हो एंड ये चीज आपकी बहुत अच्छी भी दिख रही है, यानी ये जो हैबिट है ये बहुत अच्छी हैबिट है। बट कहीं ना कहीं इस बारीकी से नजर देने की वजह से आपके लव लाइफ में समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, ये आपको भी पता है। यानी आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, आप जस्ट अपने जनरल नॉलेज के लिए पूछ लेते हो या फिर जानने की कोशिश करते हो कि कहीं कुछ प्रॉब्लम में ना फंस जाए वो। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आप अपने पर्सन से आसानी से पूछ लेते हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्रैंक रहने की कोशिश करते हो, बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड इंसान हो, आपके मन में कोई भी पैच नहीं दिख रही है मुझे। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं समटाइम्स आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आपके पर्सन आपको डाउट करने लग जाते हैं कि कहीं आप उनको डाउट तो नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से इतने सारे चीजों के ऊपर आप नोटिस कर रहे हो। तो ऐसा एक प्रॉब्लम इस टाइम पर आपके कंधों पर आती हुई दिख रही है मुझे। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि लव लाइफ में इस टाइम पर एक सेलिब्रेशन का मौका क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। आप दोस्तों के साथ इस टाइम पर अपने लव लाइफ को सेलिब्रेट कर सकते हो या फिर अपने फैमिली गेट टुगेदर में अपने पर्सन को इनवाइट कर सकते हो, या फिर आप कह लो कि आपके लव लाइफ में इस टाइम पर एक सेलिब्रेशन का मौका होगा। हो सकता है आपका एंगेजमेंट फिक्स हो जाए या फिर आपका एनिवर्सरी सामने है ऐसे टाइम में, या फिर आपका शादी तय हो जाने का जो खुशी है उसको आप दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो। तो ऐसे टाइप्स की एक सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में मुझे दिख रही है। ओके, एंड नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां दिख रही है मुझे। अपने फैमिली के साइड से हो सकता है, आपका करियर का हो सकता है, स्टडी का हो सकता है, बट दिख रही है आप एक फ्री पर्सन तो नहीं हो कि आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम है एंड लोग आपके ऊपर डिपेंड भी करते हैं। मुझे दिख रही है आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट है किसी न किसी साइड से, क्योंकि वो इंसान जो भी कुछ करने जाते हैं हो सकता है आपसे मशवरा ले या फिर आपसे बातचीत करने के बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं। मुझे दिख रही है कि शायद वो आपको सरफेस लेवल पर शो ना करे बट मन ही मन ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एंड ऐसी ही कुछ डिपेंडेंसी इस टाइम पर भी क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। एंड आप एक ऐसा पर्सन हो कि हेल्प करने के बाद आप उस इंसान से ना कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, ये आपका बड़प्पन है। यानी ओवरऑल आप अपने
पर्सन की एक हेल्प करने वाले हो, वो हो सकता है फाइनेंशियली हो, वो हो सकता है मशवरा देकर हो, या फिर कुछ नॉर्मली हेल्प करके हो। फाइन। एंड नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे द मून। देखो ऐसा एक कहावत है कि चोर भागे तो आइडियाज आए, यानी चोर तो ऑलरेडी भाग गया है चोरी करके, इसके बाद आइडियाज आकर क्या करोगे आप। तो ऐसे टाइप्स की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। आप इस टाइम पर ना कुछ चीज़ें मिस करने वाले हो, आपके कुछ गलतियों की वजह से इस टाइम पर आपको थोड़ा सा डर लगने वाला है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, या फिर आपको और थोड़ा सा संभाल कर काम करना चाहिए था लव लाइफ के साइड से। तो आपके किसी एक काम के रिजल्ट के लिए आप इस टाइम पर थोड़ा सा बॉदर होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा सैड महसूस करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा डर भी लगता हुआ आपको दिख रहा है मुझे। ओके, तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। एंड नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हो 4 ऑफ स्वर्ड्स है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं मिड मंथ के आसपास की है। देखो इस टाइम पर आपके सपोर्ट में कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, आपकी फैमिली हो सकता है, आपके बहुत अच्छे कोई दोस्त हो सकता है, बट कोई एक इंसान या फिर एक से ज़्यादा इंसान आपके हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, आपको कुछ समझाते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपका डर यहाँ पर खत्म होती हुई दिख रही है। यानी लव लाइफ के साइड से जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डरने वाले हो, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपने मन में एक कॉन्फिडेंस महसूस करने लगोगे। ये जो सूर्य दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं आपके मन के पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। तो इस टाइम पर अचानक से आपके दिमाग में कुछ क्रिएटिव आइडियाज, कुछ न्यू पैथ या फिर आप कह लो कि कुछ न्यू थॉट्स आते हुए दिख रहे हैं, जिसके दौरान आपके कुछ समस्या का समाधान इस टाइम पर आपको मिलने वाला है। फाइन। एंड नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है फादर ऑफ स्वर्ड्स। देखो लव लाइफ के साइड से इस टाइम पर आपके सामने ना एक चैलेंज आती हुई दिख रही है कि आपको इस टाइम पर दिखेगा कुछ और एक्चुअल में होने वाला है कुछ और। तो आपको एक जगह पर इस टाइम पर स्टिल रहना है, आपके इरादों पर आपको अटल रहना है। लव लाइफ के साइड से आप जो सोच रहे हो उसके ऊपर आपको विश्वास रखना है। किसी के भी कहने से इस टाइम पर आप अपने थॉट्स को चेंज नहीं करने वाले हो। अगर चेंज करते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स इस टाइम पर आपको फेस करने को मिल सकते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। एंड आपका जो डिटेलिंग पावर है, यानी लव लाइफ के साइड से या फिर नॉर्मली आप जो चीज़ें डिटेल में नोटिस करते हो, तो इससे ही आपको बहुत फायदा होने वाला है इस टाइम पर। तो आप अपने आँख, कान, नाक एकदम से खोल कर चलने की कोशिश कीजिए। आपके सराउंडिंग्स में से कुछ ना कुछ इस टाइम पर आपको ज़रूर नोटिस हो जाएगा, जिसके दौरान आपके लव लाइफ के बेहद सारे प्रॉब्लम्स इस टाइम पर सॉल्व होने वाले हैं। आप अगर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है। एंड नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड्स। देखो ये मिस नहीं होने वाला है। आपके इस डिटेलिंग पावर की वजह से ही कहीं ना कहीं आप हर एक चीज़ को हर एक एंगल से नोटिस करने वाले हो। यानी इस टाइम पर आप जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, उनको अगर आपको किसी चीज़ में गलत लगे तो वो क्यों गलत कर रहा है आपके साथ, या फिर ऐसा कौन सा मजबूरी है जिसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ रहा है। तो ऐसे टाइप्स की चीज़ों को आप इस टाइम पर ढूंढते हुए दिख रहे हो एंड आपको एकदम से पॉजिटिव रिजल्ट मिलती हुई दिख रही है। फाइन। मुझे दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लव लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी, एक सरप्राइज एंटर करने वाला है। इसके साथ आपको कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकता है। ओके, सो लव लाइफ के साइड से एक प्रपोजल मिलने के चांसेस भी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, बट बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आती हुई दिख रही हैं आपके लव लाइफ में। कुछ ड्रीम्स का फुलफिलमेंट भी नजर आ रहा है मुझे। ओके, सो नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो एंड ऑफ दिस मंथ आप थोड़ा सा ट्रैप्ड महसूस कर सकते हो, थोड़ा सा पावरलेस महसूस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मून के ठीक नीचे ही आ गया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जिसकी वजह से ही मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं के पर्सन के कुछ बिहेवियर से आप थोड़ा सा हर्ट हो सकते हो, या फिर उनके कुछ कहने से आप थोड़ा सा दुखी फील कर सकते हो। यानी हो सकता है इस टाइम पर कुछ ऐसा चीज़ आपको सुनने को मिले, देखने को मिले, जो शायद आप डिजर्व नहीं करते हो। तो ऐसे सिचुएशंस में आप यहाँ पर थोड़ा सा स्टक एनर्जी महसूस करते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपको नहीं समझता है। फाइन। सो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है आपके लिए। बोनस कार्ड हम 2 लेने वाले हैं। यहाँ पर है लव। वाओ, आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी लव लाइफ में नवंबर महीने में ओवरऑल पॉजिटिविटी एंटर करता हुआ दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर लव आ गया है। आपकी लव लाइफ में फ्रेग्रेंस आती हुई दिख रही है, कलर आता हुआ दिख रहा है, जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था वो खत्म होती हुई दिख रही है ओवरऑल। एंड एक सपोर्टिव एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कोई एक पर्सन आपके बहुत ज़्यादा सपोर्ट में आते हुए दिख रहे हैं, यानी आप जिनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, वो इंसान आपके बहुत नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं, फिजिकली भी एंड स्पिरिचुअली भी। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है चेंज।
देखो इस टाइम पर कुछ चीज़ें आपको चेंज करना पड़ सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके डिटेलिंग जो पावर है उसको थोड़ा सा आपको समझ कर इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी हर एक चीज़ पर अगर आप ओपन माइंडेड होकर क्वेश्चन पूछने लग जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, जहाँ पर जैसा वहाँ पर तैसा ही आपको करना है। एंड मुझे दिख रही है आपके सराउंडिंग्स कुछ डार्कनेस बहुत जल्द खत्म होने वाला है, कुछ नेगेटिविटी बहुत जल्द जाकर एक पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। सो यही चीज़ यहाँ पर चेंज के साथ दर्शाया जा रहा है। एंड नवंबर महीने में हो सकता है आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे, यानी 10-10 या फिर 11-11, 69 या फिर 555, ऐसे टाइप्स के जो नंबर्स हैं वो आपको दिख सकते हैं, बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, क्योंकि नवंबर महीने में एक स्लो चेंज, एक स्लो हीलिंग आपके लव लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो यही आपका नवंबर महीने का रीडिंग है। सो थैंक यू सैजिटेरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।